नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कभी इन लोगों को धरना प्रदर्शन करते नहीं देखा गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता का समर्थन करते हुए कहा कि 1960 के समझौते में भारत को कुछ नहीं मिला और पाकिस्तान को पानी दिया गया, जबकि हमें आतंकवाद मिला। इस दौरान संजय झा ने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की कि अगर लोग स्थानीय उत्पादों को अपनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर भी उन्होंने साफ किया है कि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और सरकार भी नीतीश के नेतृत्व में बनेगी, क्योंकि नीतीश ने हर जाति और धर्म के लिए काम किया है। बिहार में कोई इशू लगता है आपको? कहीं प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं कोई निकला हो कि मेजर गड़बड़ हो गया? हम लोग भी अपने पार्टी के नाते बिहार के हर एक क्षेत्र में लोगों से बात की, तो कहीं तो कोई कंप्लेन नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन बोला कि कागज ला के दीजिए, कोई कंप्लेन दिया? जब बिहार के लोगों में मुद्दा नहीं है कि कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहीं खटिया लगा लेंगे, कहीं टेंट में बैठ जाएंगे। चुनाव है तो अभी तो सब तरह का कहानी देखिएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। जो एसआईआर में फर्जी वोटर है वो निकाला जा रहा है, और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या जिनका एक से दो से ज्यादा जगह वोट है या परमानेंट शिफ्ट कर गए, उन्हीं लोगों का लिस्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहा है। कागज के विरोध में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जीएसटी स्लैब को कम करने की बात कैसे देखते हैं? नहीं, ओवरऑल उन्होंने कहा है, एक तो बहुत बड़ा मैसेज दिया कि जीएसटी रोजमर्रा की चीजें जो है उस पर कम होगी, तो निश्चित रूप से कम होंगी तो जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो जो सामान खरीदेंगे वो सस्ता पड़ेगा। बहुत बड़ा मैसेज है। इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई कम होगी। दूसरा जो इसका मैसेज है कि जो मैन्युफैक्चरर या जो बिजनेसमैन इस देश पे काम करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की बात सामने लाई है, उस समय से भारत के प्रधानमंत्री एक्शन मोड में आ गए हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में झंडा फहराया और उन्होंने सबसे लंबा 103 मिनट का संबोधन किया, जिसमें से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई रूपरेखा बताए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले वोकल फॉर लोकल पर फोकस किया, जिसको लेकर व्यवसाय वर्ग को से अपील करते हुए कहा था कि अब से स्वदेशी प्रोडक्ट का भी जो है इस्तेमाल करें और देश की जनता का भी इस पर शिक्षित करें। इसको लेकर आज राजधानी रांची के फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और चैम्बर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 27 अगस्त को झारखंड के सभी जगह में घूम घूम कर सभी दुकानदारों से अपील करने का काम करेंगे कि अब से स्वदेशी सामान को ही बाजार में उतारना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आज भारत ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी शस्त्र का ही इस्तेमाल कर पाकिस्तान को परास्त करने का काम कर रहा है, तो और भी सामानों का भी इस्तेमाल स्वदेशी किया जा सकता है। इतिहास में पहली बार लाल किले के प्राचीर से एक ऐसा संबोधन था जिसमें नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, ताकतवर भारत और विकसित भारत 2047 की 103 मिनट का लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन था, वो संबोधन कुछ साधारण नहीं था। वो संबोधन राष्ट्र निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत ताकतवर देश, दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश और प्रधानमंत्री के जो संकेत कि आपदा में अवसर, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीति से ऊपर उठकर देश के निर्माण में, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश रहा वोकल फॉर लोकल, उस वोकल फॉर लोकल के संकल्प को पिछले कई सालों से देश के लोगों ने धरातल पर उतारा। और सबसे पहले मैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को धन्यवाद देना चाहूंगा। शायद देश का पहला चैम्बर होगा जो कुछ आज प्रमुख निर्णय लेने जा रहा है, और वो निर्णय देश हित में, आत्मनिर्भर भारत के हित में और आपदा में अवसर ढूंढने। प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों को एक टास्क दिया आत्मनिर्भर भारत का, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दुकानदार क्या अपने बोर्ड पर
ये नहीं लगा सकते कि मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में पहली बार किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार ऐसा कहा, ये नया भारत बनाने की ताकत उनका वोकल फॉर लोकल है। अभी 26 तारीख से गणेश पूजा की शुरुआत हो रही है, तीज की शुरुआत हो रही है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव, लगातार गुरु तेग बहादुर जी का 350वां वर्ष, ये लगातार। अगर इन त्योहारों में हम सब ने ये ताकत दिखा दी वोकल फॉर लोकल की, हाँ हम जो सेलिब्रेशन करेंगे अपने घर में करें, समाज में करें, हम सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे। 27 तारीख से हम लोग निकलेंगे स्पीकर लेके कि चैम्बर यह आह्वान करता है पूरे झारखंड में कि हम स्वदेशी सामान ही बेचेंगे और स्वदेशी सामान ही अपने दुकानों पर रखेंगे। अगर हम इंपोर्टेड सामान, विदेशी सामान अपने यहाँ से लाना बंद कर देंगे, अपने दुकानों पर रखना, तो हर एक देश को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। और आज भारत इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि वो शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा की मिट्टी एक बार फिर शनिवार 16 अगस्त 2025 को भावुक हुई, जब राज्य के कोने कोने से और देश के कई राज्यों से लोग देशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए रामगढ़ जिले से इस छोटे से गांव में पहुंचे। शिबू सोरेन के पुत्र और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देशोम गुरु के श्राद्ध भोज में शामिल लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने देशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। के देवता हैं, जहां भी उनका जन्म हुआ वहीं हम आएंगे। तो आज इस बहाने इस मिट्टी को प्रणाम करने का हमको सौभाग्य दिया। इसके लिए सुनील श्रीवास्तव जी और हमारे भाई हेमंत सोरेन जी को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपकी श्रद्धा है तो आप जरूर आइए। हम तो सड़क मार्ग से आना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं हम आपको इधर हेलीकॉप्टर से बुलाएंगे, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए। तो आज हम हरिद्वार से स्पेशल फ्लाइट से इसी के लिए आए कि हमको गुरुजी को श्रद्धांजलि देना है। और ऐसे वो एक युग पुरुष हैं, एक राष्ट्र पुरुष हैं और उनका सम्मान केवल झारखंड में नहीं, पूरे देश के आदिवासी और ओबीसी समाज में ही नहीं, सर्व समाज उनको एक गुरु के रूप में मानता है। राजनीति में वर्तमान में एक ही व्यक्ति है जिनको लोग गुरुजी कहते हैं, वो शिबू सोरेन जी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पैतृक गांव नेमरा की माटी आज फिर से भावुक हो उठी, जब लाखों की संख्या में अपने यहां पर लोग यहां अपने महानायक स्वर्गीय देशोम गुरु शिबू सोरेन को नमन करने उमड़ पड़े। सभी ने स्वर्गीय देशोम गुरु की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को स्मरण किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। देखिए, देने के लिए नेमरा गांव झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो मुख्य सचिव हैं वो पहुंची हुई हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि जो नेमरा गांव है वहां पर आज जो है सभी नम आंखों से पहुंच रहे हैं देशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए। और जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो लगातार सब शिबू सोरेन को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं, उनसे बात करें कि आज गुरु जी को श्रद्धांजलि दिए, क्या कहेंगे उनके विषय में। देखिए, गुरु जी के नहीं रहने से पूरा झारखंड सुना सुना हो गया है और बारी बारी सबका इन्हें का तो जाना ही है, लेकिन झारखंड जो भी किए वो सराहनीय कदम है, जो जूता लुआते रखेंगे। आपके साथ जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं जो काफी मेरे साथ चतरा में 2 ब्लॉक का उद्घाटन किए थे, कन्हाटी प्रखंड नया बना था मजरहन, और पूरा हमको मानते थे बेटा की तरह। निश्चित रूप से गुरुजी ऐसे जननायक थे जिनकी यादें सबके साथ कुछ न कुछ जुड़ी हुई है और एक ऐसे व्यक्ति का जाना निसंदेह दुख की बात है, क्योंकि जो जननायक है उनका जाना, जो समाज सुधारक है उनका जाना समाज के लिए काफी दुखदायक है। और इस वक्त जो तस्वीरें बता रही है यही बता रही है, क्योंकि जो झारखंड के महामहिम जो राज्यपाल संतोष गंगवार है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। जो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि संतोष गंगवार जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और देशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
इनके साथ ही चीफ सेक्रेटरी भी हैं, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, और साथ ही कई अधिकारी जो हैं वह भी पहुंचे हुए हैं। तो सभी नम आंखों से जो है विश्वगुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और कई अभी नेताओं का लगातार सुबह से आना जारी है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि सुबह तकरीबन 6 बजे से लगातार जो भी इनके जानने वाले हैं या आम लोग हैं, आम हो या खास है, सभी लोग सुबह से ही लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि गुरुजी को श्रद्धांजलि दे सके। और आज अंतिम श्रद्धांजलि है। ऐसे समाज सुधारकों के लिए जो है लोगों की आंखें जो है वो नम है, और यहाँ पर खासकर जो संख्या देखी जा रही है उनसे साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुरुजी सभी के दिलों में राज करते थे, क्योंकि जमींदारी प्रथा से अगर किन्हीं ने छुटकारा दिलवाया तो वो विश्व गुरु शिबू सोरेन थे। और जिस दलदल से झारखंड के लोगों को, झारखंड वासियों को निकालकर एक नया जीवन देने का कोशिश किया, और एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन का रोशनी दिखाया। वैसे व्यक्ति के लिए, वैसे व्यक्तित्व के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे महिलाओं से भी कि मैडम, आज गुरुजी का अंतिम श्रद्धांजलि है, लोग पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे गुरुजी के बारे में? गुरुजी देखिए हम लोग कभी से चले जरूर गए हैं, लेकिन एक एक जनमानस में वो जीवित हैं, जिंदा हैं, और गुरुजी गुजरे नहीं है, वो अमर है, बिल्कुल अमर है। ऐसा कौन सा लड़ाई रहा है, ऐसा कौन सा यादगार रहा है उनका जो कि सभी के दिलों में वो जगह बना के गए? देखिए, सबसे पहले गुरुजी जब जल जंगल जमीन का लड़ाई शुरू किए थे, उस समय आदिवासी लोगों को, झारखंडी वासियों को ये पता ही नहीं था कि हम अपना बात को किस जगह में रखें, किस तरह से आवाज को बुलंद करें। उन्होंने एक समुदाय को उनका हक अधिकार का बारे में वो आवाज बुलंद करने सिखाया, जल जंगल जमीन का बारे में आपको उसको संरक्षण करने सिखाया, उसको एक पहचान दिलाया। निश्चित रूप से झारखंड के जल जंगल जमीन को बचाने का जो उन्होंने लड़ाई छेड़ा था, आज वो लड़ाई जो है लोगों के दिल में है, लोगों के जहन में है, और इसी लड़ाई की वजह से, इसी आंदोलन की वजह से आज गुरुजी का एक अलग पहचान है, एक अलग मुकाम है। सहयोगी सूर्यान के साथ चंदन वर्मा, साधना प्लस न्यूज, निमरा, रामगढ़। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रांची से गोड्डा जाने के क्रम में जामताड़ा के पस्तोई में रुककर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी नेता सूर्य हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सूचना प्राप्त हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य में। इसके तह तक जाने की आवश्यकता है, और एक संघर्षशील जो दबे कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र के आदिवासियों के मुखर स्वर थे, उनका इस तरीके से इनकाउंटर की बात कह करके एक तरीके से प्रशासन के शिकार हो जाना। अभी हम उसी क्षेत्र, उसी गांव के लिए निकले हैं, उनके परिवारों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आसपास के लोगों से मिलेंगे। जहां तक इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअल इनकाउंटर नहीं है, और उससे पूरे राज्य के आदिवासियों में झारखंड राज्य के निर्माण के जो सपने थे उस पर लेकर सवाल खड़ा हो गया। करेंगे, हम वहां जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को न्याय मिले इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। पार्टी की ओर से सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। अब किस तरह की
जांच होगी। राज्य सरकार को कसौटी पर खरा उतरने के लिए स्वयं इसमें पहल करना चाहिए। लीपापोती करने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से एक संघर्षशील की हत्या हुई है या एनकाउंटर हुई है, ये जनता के सामने। पुड़िया लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। पप्पू यादव कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के नदग्राम जरलाही डूमर पहुंचे थे, जहां पर जानकारी के मुताबिक डूमर कोसी बरंदा नदी के जलस्तर में हो रही उतार चढ़ाव के कारण सैकड़ों लोग परेशान हैं। सांसद से स्थानीय लोगों ने कोसी बरंडी नदी में रिंग बांध बनाने की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि सांसद पप्पू यादव ने सरकार से इस पर जल्द पहल करने की बात कही। सूर्या हांसदा के पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के बाद बीजेपी की 7 सदस्यीय टीम स्वर्गीय सूर्य नारायण हांसदा की गोड्डा जिला अंतर्गत नलमटिया स्थित डकेटा ग्राम पहुंची, जहां टीम ने उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें उच्च स्तरीय जांच करवाने का भरोसा दिलाया। टीम में पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड अर्जुन मुंडा, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार अमर बावरी और रणधीर सिंह, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री अनिता सोरेन शामिल थे। एक वायरल वीडियो है, वो वायरल वीडियो की जांच होनी चाहिए। 11 तारीख की यह घटना है, 12 तारीख को एफआईआर होता है, जिसका सूचक जो है थाना प्रभारी बुआरी जोर बनता है। 12 तारीख को थाना प्रभारी बुआरी जोर बनता है। कोई इंडिपेंडेंट कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई व्यक्ति नहीं कहता है, थाना प्रभारी उसका सूचक बनता है और उसी थाना क्षेत्र में इनकाउंटर होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, जबकि उनकी गिरफ्तारी देवघर जिला में होती है। साफ जाहिर है, सब चीजें ठीक है। अब राज्य की सरकार को चाहिए, अगर यदि सही मायने में जो अर्जुन मुंडा जी ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने विषय को उठाया है कि अगर यदि आदिवासियों के हित में न्याय दिलाने के लिए, प्रधान परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर सही मायने में नुमाइंदगी करती है सरकार, तो 100% इसकी जांच जो है निष्पक्ष से कराए और दूध का दूध पान का पान। आपके छात्र आपके 100% निष्पक्ष जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंसी से इसे पूरे घटनाक्रम का जो सीधे हत्या की ओर इशारा करता है, तो इस घटना की जांच कराने के लिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा बीजेपी को, वो बीजेपी उठाएगी। कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट ने कई केसेस में जैसे हमने कहा एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी, पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस भूत पीड़ित है, वो मारा। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा आज इनकाउंटर किया गया है, तो पूरे मामला समझ में आ रही है। जो यहाँ की प्रजा बोल रही है, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, तमाम आवाम यहाँ का बोल रहा है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता सूर्य हांसदा की जिस तरह से इनकाउंटर कर मारा गया है, कहीं न कहीं बड़ी साजिश है और कहीं न कहीं ये अंगुली उठाती है सरकार के काम, क्योंकि इस इलाके में जिस तरह से अवैध पत्थर, अवैध बालू, अवैध कोयला की अवैध तरीके से कारोबार चल रहे थे, कहीं न कहीं सूर्या जी इसका विरोध करते थे और सामाजिक गतिविधि चलाने के लिए वो हमेशा लोगों के लिए मुखर रहते थे, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए मुखर रहते थे। यहाँ के मुझे लगा कि जिस तरह से 350 से ज़्यादा बच्चे और निःशुल्क बिना फीस का सबका जो गरीब बच्चे हैं, जो परिवार में कोई सदस्य नहीं है, उनको पढ़ाने का काम वो करते थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हैं चीजों को।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हजारीबाग को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने नशा मुक्त हजारीबाग अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत विशेष काउंसलिंग सत्र से हुई, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्परिणामों पर लोगों को विस्तार से जानकारी दी। मौके पर चिकित्सकों ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज की प्रगति को प्रभावित करता है। वहीं कार्यक्रम का संचालन बीजेपी नेता दिनेश सिंह राठौर ने किया। कर रहे हैं, उन परिवार के साथ हैं जो इसके गिरफ्त में आ चुके हैं, जो पीड़ित हैं, उस परिवार के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। उन बच्चों को निकालने के लिए, जो हमारे बच्चे नशे के गिरफ्त में हैं, उनको निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। उनको जो भी सहयोग चाहिए, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक रूप से भी हम उन परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मैं उन परिवारों से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, आप शर्म न करें, आगे आए कि हमारे बच्चे इस नशे की गिरफ्त में आ गए। आप जितना जल्दी आगे आएंगे, आपका बच्चा उतना जल्दी मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा और पुनः आपके परिवार में जिस माहौल था वो माहौल पुनः स्थापित हो जाएगा। तो आप सहयोग करें, पूरे परिवार के लोग सहयोग करें, समाज से न डरें। आप जितना देर करेंगे, समाज में आपकी फजीयत भी उतनी होगी, आपके बच्चों को आना चाहिए। महिलाओं के आगे बढ़ाने के लिए मिस और मिसेस झारखंड कॉम्पिटिशन का आयोजन रांची में किया गया। इसके डायरेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि वैसे महिलाएं जिन्हें ब्यूटी कॉन्सेप्ट और फैशन में अपना भविष्य देखना चाहती हैं और बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वे दबे कुचले महसूस करती हैं, वैसे बच्चियों और महिलाओं को हमारी संस्था आगे बढ़ाने का काम बिहार से शुरू की थी और अब झारखंड में भी शुरू कर दी है। वहीं फैशन शो में आई बच्चियों और महिलाओं ने कही कि बचपन से हमारा शौक रहा है कि ग्लैमर की दुनिया में जाऊं, उसे लेकर आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से शामिल हुई हूं। फ्रेशर हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया है और काबिलियत है। फ्रेशर ही आगे बढ़ के टैलेंटेड मॉडल होती है, सक्सेसफुल मॉडल होती है, तो इनका एक फ्यूचर आगे बनने के लिए मैं देख रहा हूं और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आज मैं यहाँ पे शो में एज अ जूरी शामिल हुआ था और कुछ इन लोगों को टिप्स एंड ट्रिक भी दिया है कि आपको इसमें किस फील्ड में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तुम बिहार में मिस बिहार और मिसेस बिहार कर रहे थे, अब हम लोग नेशनल लेवल पे जा रहे हैं, स्टेट लेवल में झारखंड में इंटर किए हैं, यूपी में भी जा रहे हैं। ऐसे करते हुए हर एक स्टेट में लोग मिस और मिसेज करके करने जा रहे हैं और उसमें जो विनर होंगे उस मिसेस भारत हम लोग करेंगे। मिस और मिसेस भारत होगा नेशनल लेवल में, जो कि गोवा में होगा। अभी उद्देश्य बेसिकली महिलाओं को आगे बढ़ाना, लड़कियों को आगे बढ़ाना नेशनल लेवल और इंटरनेशनल। मेरा सपना था बचपन से ही कि मैं कुछ ग्लैमर के दुनिया में कुछ करूं, तो मैं कुछ बनना चाहती हूं, इसीलिए मैं मिसेस झारखंड की कैटेगरी में नॉमिनेशन की हूं। अरे यहाँ पे आप लोग इतना बड़ा इवेंट रखे हैं, तो हमें भी अपना अंदर से इच्छा हो रहा है कि हम कुछ करें ऐसा जो बाकी लेडीज ये ना सोचे कि हम नहीं कर सकते। हर किसी के अंदर अपना अपना एक टैलेंट होता है। मुझे नहीं पता ये मेरा फर्स्ट है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट एक एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाऊंगी। अगर मैं हिम्मत करके आगे आऊंगी तो हमारे झारखंड को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर हम सारे ऐसे सोचेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, तो यहाँ आप लोग हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। सीप एकेडमी ने हजारीबाग प्रशासन के सहयोग से सड़क सुरक्षा से संबंधित ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हजारीबाग के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन कार्मल चौक स्थित पैराडाइज रिजॉर्ट में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रोड सेफ्टी मैनेजर सारिक इकबाल उपस्थित थे। साथ ही सीप अबेकस अकादमी के एरिया हेड इकबाल सिंह होरा तथा उनकी रांची और हजारीबाग की टीम मौजूद रही। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा के संबंध में विद्यार्थियों सहित उनके अभिभावकों को अहम जानकारियां दी गई। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के ऊपर में थीम बेस्ड ड्राइंग कॉन्टेस्ट है। कक्षा 1 से लेकर के 6 कक्षा के विद्यार्थी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। हजारीबाग के करीबन 5-6 स्कूल्स के अंदर ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है हमने। ये आयोजन रोड सेफ्टी के उद्देश्य से किया गया है। अभिभावकों को बच्चों के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है और इसका स्पॉन्सर्ड SIP एकेडमी कर रही है, जो कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास का काम करती है। मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, कितने बच्चे शामिल हुए हैं इसमें? 6 स्कूल से करीबन हमारे पास में आज 3,500 बच्चों को हमने कॉल किया है। यहाँ पे अलग अलग चरणों में 2-2 घंटे के स्लॉट्स में हमने उनको बुलाया है। इस प्रतियोगिता का मेन मोटिव है बच्चों के द्वारा, बच्चों के अंदर और बच्चों के अभिभावकों के अंदर सड़क पे हो रही दुर्घटनाओं से सचेत करने के लिए, उनको सुरक्षित रहने के लिए एक हमने मुहिम चलाई है। हमारे रोड सेफ्टी मैनेजर्स हजारीबाग के
मिस्टर सारिक सर के साथ हमने ये मिलकर के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।